हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 12। और आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड लॉरेंज फोर्स। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये अपन एक्चुअल में वैसे पढ़ चुके हैं अलग अलग। इनको अपने को नोट करना हो तो यूँ नोट कर सकते हो आप। इन प्रेजेंस ऑफ electric and magnetic field both net force on moving charge is called Lorentz force। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। हमने दोनों अलग अलग पढ़े हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा रहता है, हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पर F इक्वल टू QE फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है? QVB। नेट फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स QE प्लस QVB V क्रॉस B ये रहता है। ये तो अपने पास क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। QE इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और QVB इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। और दोनों की प्रेजेंस में जो नेट फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स। देखो अपन इससे रिलेटेड कुछ एक दो मैं क्वेश्चंस कराता हूं आपको। हमें क्वेश्चन दिया है इस तरह से, कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं और यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है ना। ये बॉक्स रखा हुआ है। यहां से जो पार्टिकल निकले विदाउट चेंज इन वेलोसिटी देन choose the possibilities for above case। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है E इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, सेकेंड E इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, थर्ड दिया हुआ है E नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, फोर्थ दिया हुआ है E नॉन जीरो एंड B ऑल्सो नॉन जीरो। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पॉसिबिलिटीज इन बॉक्स के इनसाइड क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनमें से कि ये विदाउट चेंज इन वेलोसिटी चला जाए। तो हम देखेंगे कि देखो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जब चार्ज पार्टिकल यहां से अपने पास जा रहा है और यहां से विदाउट चेंज इन वेलोसिटी निकल रहा है, सीधा निकल रहा है, इट मींस इस पर नेट फोर्स, जब भी नेट फोर्स 0 रहेगा तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। और नेट फोर्स 0 की कंडीशन देखनी है। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 है और मैग्नेटिक फोर्स भी 0 है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सीधा निकल जाए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, B नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो 0 हो गया। B इफ देखो वेलोसिटी पैरेलल टू B हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो सकता है, इसलिए यहां भी ये भी राइट ऑप्शन जा रहा है। थर्ड E नॉन जीरो इट मींस F इक्वल टू QE फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स यहां पे है नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE ये इसको एक्सेलरेट भी कर सकता है और डी एक्सेलरेट भी कर सकता है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है लेकिन एक्सेलरेट और यानी इसकी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इट मींस विदाउट एनी चेंज नहीं जा सकता वेलोसिटी में। और E नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल पर इक्वल और अपोजिट फोर्स F इक्वल टू QE और F इक्वल टू QEB इक्वल और अपोजिट लग जाए और नेट फोर्स 0 हो जाए तो ये सीधा निकल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आंसर क्या देंगे? 1, 2 एंड 4, थर्ड को छोड़ के बाकी सभी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। समझ गए बेटा कि चार्ज बॉक्स के अंदर
अंदर से गया, बिना चेंज के चला गया, इट मींस ये श्योर है कि नेट फोर्स इस पर क्या है, जीरो। नेट फोर्स का रीजन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में भी इलेक्ट्रिक एंड में भी मैग्नेटिक फील्ड, जहां दोनों फोर्स जीरो होंगे वहां ये सीधा जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 को छोड़ के 4 इनमें नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो। सिर्फ थर्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ये रहेगा, बाकी में सीधा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये पूछ लें कि देखो ये कोई चार्ज पार्टिकल गया बॉक्स के अंदर से, ये बॉक्स के अंदर से गया और यहां पर जब बाहर निकला चार्ज पार्टिकल, तब हमें कह रहे हैं कि विदाउट एनी डेविएशन, बिना पथ विचलन के सीधा निकल जाता है। विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ पर चला जाता है। देन पॉसिबिलिटीज इनसाइड बॉक्स में बी। अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वैसे ही हमें ऑप्शन दिया E = 0, B = 0, E = 0, B = नॉन जीरो, और E नॉन जीरो, B 0 एंड 4 दिया अपने को E नॉन जीरो एंड B भी नॉन जीरो। ये कंडीशंस दिए हैं, तो जब विदाउट एनी डेविएशन ये निकल जाएगा तो बेटा देखो क्या हो सकता है, आपका फिर से वही हमें चीज चूज करनी है कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो। और नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, देखो अपने पास जो पहली कंडीशन थी, यहाँ ना इलेक्ट्रिक फोर्स है ना मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। कोई भी यहाँ पर देखो E जीरो है, B है इसके अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में भी जीरो। यदि B की डायरेक्शन अभी बताया ना कि दोनों V और B पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी जीरो, तो ये भी नेट फोर्स जीरो है। और यहाँ FE इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा है QE, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में ही E हो, इस तरह से हो, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, बट पाथ विल बी सेम। पाथ में कोई चेंज नहीं आया, स्पीड बढ़ सकती है घट सकती है, पाथ में कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर जब दोनों फोर्स FE और FM दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएं तो भी नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो देखो आंसर क्या हो गए, 1 2 3 एंड 4, चारों राइट आंसर जा रहे हैं बिना किसी डेविएशन के। ओके, चलो अब और क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं जो इन जनरल इनमें नीट और जेई में पूछे जाते हैं। हमने कंडक्टर का ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, F = I L क्रॉस B, लेकिन ये फॉर स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। ये किसके लिए बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। यदि कंडक्टर इर्रेगुलर शेप का हो, इर्रेगुलर शेप हो कंडक्टर की, तो क्या करेंगे, कंडक्टर हमें इस तरह से दे दिया और इसमें करंट भी पास हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पर DL लिया हमने, यहां DL लिया, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यहां पे देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स यहां इस तरह से मिलेगा, यहां पे मैं DL लूंगा, फोर्स यहां इस तरह से मिलेगा, यहां लूंगा फोर्स इस तरह से मिलेगा। तो ये चीजें हो गई अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, DL इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समेशन कर देंगे इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक। देखो ये लेंथ लेंगे हम सीधा इनिशियल टू फाइनल, और फॉर्मूले को अब क्या बदल देंगे कि नेट फोर्स जो F है ये I/dl, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल के लिए, और क्रॉस क्या कर देंगे B, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो वेक्टर DL है ये इसको बोलते हैं लेंथ वेक्टर। लेंथ नहीं लिखेंगे भाई, ये क्या है, लेंथ वेक्टर, और लेंथ वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ DL इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू
फाइनल, डायरेक्शन इसकी होगी इनिशियल टू फाइनल। लेंथ वेक्टर इनिशियल कहां से देखोगे, इनिशियल, व्हाट इज इनिशियल, करंट का डायरेक्शन देख लेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और ये अपन स्ट्रेट ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट याद है कि नहीं है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन इनिशियल से फाइनल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट काम में लेना है। अब कोई पूछेगा सर देखो ये हो जाए तो इट मींस वेक्टर डीएल for closed loop is always zero. It means magnetic force for closed loop क्या आएगा, जीरो आएगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ध्यान रखना नेट फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर मैं एक आपको आइडिया देता हूं कि यहां वेक्टर डीएल जीरो हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। यदि इलास्टिकल अपने को लूप इस तरह से कोई पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में और करंट भी पास हो रहा है, आप लेफ्ट हैंड से इस पर डायरेक्शन देखोगे और ये हमें डायरेक्शन मिल गई, ये डायरेक्शन हमें मिल गई, ये डायरेक्शन मिल गई। तो यहां जब ये फोर्स लगेगा और यदि ये फ्लक्चुएबल है तो इसकी शेप कैसी होगी, इस तरह से सर्कुलर। अब ये फोर्स सब इक्वल और कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया भाई, जीरो। तो नेट फोर्स फॉर क्लोज लूप कैसा रहेगा, जीरो। ठीक है, देखो इस पर अपन कुछ शानदार से क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो अपने को इस तरह से दे दिया भाई, ये पाथ दिया मेरे को, इस तरह से कोई कंडक्टर दे दिया कि इसमें करंट पास हो रहा है ये, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। क्लियर, इसमें करंट जो जा रहा है ये 2 एम्पियर मान लिया। अब कह रहे हैं फाइंड द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्रेम। तो आप यहाँ पे अलग अलग के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने देख लिया इरेगुलर शेप है तो क्या करना है बेटा, इसका इनिशियल पॉइंट पकड़ो और फाइनल पॉइंट पकड़ो और सीधा इनिशियल टू फाइनल वेक्टर डीएल निकाल लो, वेक्टर डीएल निकाल लो। तो वेक्टर डीएल क्या हुआ भाई इसका, देखो जब यहां से अपन ये 4 है और ये 4 है तो देखो इधर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, इधर भी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, बोथ साइड में कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये 3 और ये 4, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो वेक्टर डीएल 5 + 5 10 सेंटीमीटर अपने पास वेक्टर डीएल आ गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम ए टू बी, ये आ गया अपने पास। और अब सिंपली नेट फोर्स कितना रहेगा, आई डीएल वेक्टर क्रॉस क्या करना है बी, ये काम करना है। इट मींस आई डीएल बी। और यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर। यदि डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और ये कैसे है, परपेंडिकुलर डीएल, और मैग्नेटिक फोर्स कैसे है, परपेंडिकुलर। तो sin 90 तो क्या हो जाएगा 1, और हम सीधा आई डीएल का मतलब ए बी क्रॉस क्या ले सकते हैं बी, आई 2 ए बी कितना 10 और बी कितना 2 टेस्ला, 5 सेंटीमीटर 10 2 टेस्ला और 2 एम्पियर। और इस अपने को 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कर दो भाई -2 मीटर, 2 एम्पियर 10 सेंटीमीटर माइनस में और 2 अपने को टेस्ला। तो देखो ये हो गया अपने पास 40 × 10⁻² या 0.4 न्यूटन फोर्स हमें यहाँ पर मिल गया है। तो आया, आपको इंटरेस्ट आया, इसी का नाम फिजिक्स है बेटा। बहुत लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअल चलती है, आपकी एनर्जी दुगनी हो जानी चाहिए इससे। ठीक है, देखो और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। इसमें हमें देखो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए अपने को, जो क्वेश्चन मिला अब हमें, ये दे दिया भाई हमें x y z, ये दिया। और यहां पर फ्रेम जो दी वो देखो इस तरह से कंडक्टर फ्रेम हमें गिवन है, इस तरह की एक कंडक्टर फ्रेम गिवन है, और ये इसमें करंट I पास हो रहा है, ये I करंट मिल गया भाई। फ्रेम अपने पास ये A B C D E ये फ्रेम है भाई। अब हमें पूछा कि यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फोर्स हमें दिया हुआ है
ये अपने पास y डायरेक्शन में फील्ड ले लेते हैं भाई। इस डायरेक्शन में अपने को y डायरेक्शन में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ये फ्रेम रख रखी है और हमें फोर्स फाइंड करना है। तो देखो फ्रेम किस तरह से है, ये x, ये y और ये z। तो फ्रेम अपने पास देखो यूं है, ऐसे फ्रेम रखी हुई है। इस तरह से कैसे, ऐसे अपने पास यूं फ्रेम रखी हुई है भाई, परपेंडिकुलरली ये फ्रेम रखी है। तो अब हम इसको निकालें, नहीं जरूरत नहीं है। क्या काम करना है, आप क्यों ना इसको एक क्लोज मान लो और इसका फोर्स मान लेते हैं F' और बाकी का क्या हो गया F। तो अब फॉर ए क्लोज लूप हमें पता है टोटल फोर्स F इक्वल टू F' इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 0। तो हमें पता है जो भी F आएगा वो माइनस F' के इक्वल आएगा। और F' यदि इन सब की हम लेंथ क्या ले रहे हैं, L ले रहे हैं, तो इस पार्ट की लेंथ भी L है। और F' इक्वल टू हमारे पास क्या कर देंगे, IL क्रॉस B, ये हमें लेना है IL क्रॉस B। हमने पूरी फ्रेम का ना निकाल के इसका निकाल लिया, क्योंकि जब ये बंद कर रहे हैं तो नेट क्या रहा है, 0। तो बाकी फ्रेम का क्या आएगा, इक्वल और अपोजिट आएगा। आया ना इंटरेस्ट, नहीं तो हम उलझ जाते इसमें। तो आपको उलझना नहीं है, कॉन्सेप्ट से चलना है। और अब मैं बात करूं, देखो IL इसकी डायरेक्शन है, देखो इधर Z है तो ये किधर है, माइनस Z में, तो इट मीन्स माइनस K कैप। और B जो है, B किस डायरेक्शन में, ये है अपने पास J कैप, Y डायरेक्शन में। तो IJK, ये आप भूल गए या याद है भाई, IJK, I और क्रॉस J करते हैं तो K क्रॉस I करते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, K क्रॉस J माइनस I, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। और ये अपने को बच गया ILB, I कैप डायरेक्शन में। तो इट मीन्स F इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस ILB, I कैप। ये अपने पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, क्लोज लूप से इसको सोल्व आउट करना है। देखा, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस अपन काम करने वाले हैं। देखो मैं एक बार अब और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये हमें X, Y और Z एक्सिस ले लिया अपन ने, X, Y और Z। अब हमें क्या है, एक तो फ्रेम दी हुई है यहाँ पर, और फ्रेम देखो किस तरह से दी हुई है, मैं बना देता हूँ। ये कंडक्टर फ्रेम दी हुई है, ये सर मज़े आ गए। अब तो ये हमें दिया हुआ है ना, और इसमें करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है। तो इन दोनों पार्ट में इक्वल करंट यहाँ से जा रहा है, KLM इस पार्ट में। ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट। अब हमें देखो क्वेश्चन जो मिल रहा है, वो क्वेश्चन मिल रहा है कि यहाँ इसके सेंटर में कोई हमें चार्ज पार्टिकल दिया है माइनस Q0, जो कि माइनस, हमें चार्ज पार्टिकल जो मिला है, देखो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल Q0 मिला है जो माइनस V0 I कैप डायरेक्शन में मोमेंट कर रहा है, ये मान लेते हैं। Q0 चार्ज है और इसकी डायरेक्शन हमने क्या ले ली, V0 I कैप, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो हमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q0 माइनस V0 I कैप। इस पे सेकंड पूछ रहा है, इफ B is applied along y-axis B equal to B0 J cap, then net force on loop, part of loop KLM and KNM।
हमें क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो पहले अपन बात करेंगे क्यू नोट की, कि क्यू नोट पर कितना फोर्स लग रहा है जब इसमें करंट पास करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसी को अपन लेने वाले हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, F इक्वल टू चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। हमें चार्ज पार्टिकल क्या मिला, क्यू नोट, और वी क्या मिला, वी नोट आई कैप। ये मैंने माइनस आई कैप ले लिया भाई, क्रॉस बी। अब बी की बात करेंगे, बी यहाँ पे एक्सटर्नल इस क्वेश्चन के लिए नहीं दिया, बी तो इसमें करंट। तो देखो यहाँ पर अंगूठा रखो, ठक ठक करो, तो किधर आ रहा है ठक ठक करने से, माइनस आई। तो इस पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड आया अपने पास बी, हाफ लूप का म्यू नोट आई अपॉन 4r। ये अपन क्या ले रहे हैं भाई, इसकी रेडियस ले रहे हैं 4r, और डायरेक्शन कैसी आई, माइनस जे कैप। इसके देखो ठक ठक करो तो किधर जा रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये आ रहा है अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4r, और डायरेक्शन कैसी जा रही है, माइनस के कैप। समझ में आया कि नहीं। पूरी कोयल का कैसा होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2r। कोयल कैसे है, ऐसे, कि सर ऐसे क्यों बनाया आप, सीधा ऐसे क्यों, ये है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ गए। तो इसका माइनस, जब इसका लेंगे तो किधर जाएगा ये, तो ये अपने पास B1 प्लस B2 हो गए। और नेट मैग्नेटिक फील्ड B की बात करूं मैं, तो B मेरे पास हो गया म्यू नोट आई अपॉन 4r माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहां पे रख दो आप F इक्वल टू, जो अपने पास वैल्यू आई थी, F इक्वल टू क्यू नोट वी नोट माइनस आई कैप क्रॉस म्यू नोट आई अपॉन 4r माइनस आई प्लस माइनस के कैप। ये हमने लिख दिया भाई, डायरेक्ट इसको जो है आई कैप माइनस के कैप लिख दो, आई कैप माइनस के कैप। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे करेंगे, देखो मैंने इसको बाहर ले लिया, क्यू नोट म्यू नोट आई अपॉन और इनटू वी नोट क्यू अपॉन 4r, और देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस के आई जे के, तो हम आई क्रॉस के माइनस जे, और माइनस माइनस तो हट गया था, तो ये अपने पास माइनस जे, ये आ गया अपने पास क्या, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी नोट म्यू नोट आई अपॉन 4h। समझ में आ गई कि नहीं वेक्टर से। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इनके ऊपर फोर्स, कि जब y डायरेक्शन में हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है किस डायरेक्शन में, कि इधर B0 जे कैप हमें दे दें, तो फिर इस पर फ्रेम पर फोर्स क्या होगा, तो कंडक्टर फ्रेम। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इरेगुलर शेप, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट r प्लस r 2r। तो देखो मैं मैग्नेटिक फोर्स के एल एम पर बात करूंगा तो क्या फॉर्मूला बताया था, I, और ये dl क्रॉस b, ये लेना था कि नहीं भाई। और यहाँ dl वेक्टर dl इनिशियल टू फाइनल r प्लस r 2r, डायरेक्शन भी देख सकते हो किस डायरेक्शन में, x के अपोजिट, इट मीन्स माइनस आई कैप। b किस डायरेक्शन में है, B0 j कैप। तो देखो ये 2IRB, I क्रॉस j k, यानी माइनस k कैप हमारे पास डायरेक्शन आ गई किसकी, KLM की। ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया है भाई। और अब मैं बात करूं देखो इस पार्ट पर, तो इसका इनिशियल और फाइनल भी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मींस KNM पर भी मेरे पास क्या आ चुका है, 2IRB माइनस के कैप। नहीं समझ में आया, नहीं आ गया, नहीं आया। देखो यहां ये लिया था, फिर अपन ने ये लिया, तो इसका भी इनिशियल और फाइनल r प्लस r 2r माइनस आई कैप मैग्नेट, तो सेम रिजल्ट आएंगे। नेट करेंगे तो जीरो नहीं हो रहा है, ये कॉइल परपेंडिकुलर है सर, क्लोज का तो जीरो होना चाहिए था, क्लोज नहीं है, परपेंडिकुलर टू हाफ कॉइल एंड हाफ कॉइल, क्लोज नहीं है, परपेंडिकुलर। तो 2IRB नेट फोर्स लेंगे तो 4IRB माइनस के कैप डायरेक्शन में फोर्स इसका होने वाला है। तो आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चनों को खूब, है ना। तो आप क्वेश्चन करते रहिए इस तरह से अच्छे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।